ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन कर ली। जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या था, आर नॉट माइनस आर वन, आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है, दूसरा उसका हाफ लाइफ क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू आर नॉट बाई टू के, है ना। हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऐसा ध्यान रखना। वैसे मैंने आप लोगों के लिए डीपीपीज भी ड्रॉ की है। जो डीपीपीज मैंने डिजाइन की है वो मैंने व्हाट्सएप के चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। तो मैं आप लोगों को लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगी, तो आप लोग ज्वाइन करके उनको सॉल्व कर सकते हो। एवरी संडे मैं उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन। देखो सीबीएसई में पिछले 10 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि डेरिवेशन पूछा गया हो, बट ना सीबीएसई का फेवरेट काम है इसके फॉर्मूला से क्वेश्चंस पूछना, रिलेशंस पूछना। तो यहाँ से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं। डेरिवेशन जनरली लेस इंपॉर्टेंट है, पर आपको पता होना चाहिए कि डेरिवेशन इस तरीके से होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो बेटू वही फर्स्ट चीज, तो व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज होती है ये, तो ऐसे रिएक्शंस जिनका रेट रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के पावर 1 पे डिपेंड करता है, उनको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दूं तो बेटा मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा कांस्टेंट। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, एक बन गई रेट की एक्सप्रेशन ये वाली। इतना क्लियर। मान लो आपके पास में कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन थी, एक रिएक्टेंट था आर, कन्वर्ट हो रहा था प्रोडक्ट पी में। क्या बोला था लास्ट डेरिवेशन में, टी इज इक्वल टू 0 टाइमिंग पे इनिशियली केवल रिएक्टेंट होता है, और इनिशियली रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या बोलते हैं, आर नॉट। पी तो बना ही नहीं है, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो क्या होगा, 0। अब क्या हुआ, टाइमिंग निकल गया, टी इज इक्वल टू टी टाइमिंग हो गया। टी टाइमिंग पे ये कुछ कंज्यूम हुआ होगा, अगर कंज्यूम हुआ होगा तो मैं उसका नाम दे दूं आर टी, चलेगा। ये कुछ बना होगा, तो मैंने बोला ये कितना बना है, एक्स मोलार बना होगा। अब ना देखो, इसको भी मेंशन करने के 2-3 तरीके हैं। एक आपने क्या किया, इसको आर नॉट लिया, इसको आर टी लिया। एक ना ऐसे भी होता है, कभी कभी किसी बुक में ऐसे लिखा होता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए मान लो, तो ये 0 है। अब क्या होगा, ए में से निकल गया एक्स, इनिशियल थी ये ध्यान रखना, तो ए में से एक्स निकला है बेटा, 1 से कितना बनता 1, तो एक्स से कितना बनेगा, एक्स बनेगा। तो एक शो करने का तरीका ये वाला भी होता है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हो गए इसको शो करने के। अब मैंने बोला व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। तो एक तरीका तो ये है। डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते थे इनिशियली, तो आप ऐसे ही लिखते थे क्या, कि रेट इज इक्वल टू व्हाट, नेगेटिव डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये भी तो तरीका है रेट को लिखने का। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 भी रेट है, इक्वेशन 2 भी रेट है। अब क्या करें, दोनों को इक्वल कर दे। तो मेरा मोटिव है, मुझे निकालना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो मैंने क्या किया, मैंने लिखा दोनों को इक्वल। मैंने लिखा कि नेगेटिव डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, के इक्वल हो गया ना, केवल के ही तो था, के इंटू आर का पावर 1, है ना, ये वाला, ये इक्वेशन होगी। अब क्या करें, एक काम करते, थोड़ा रीअरेंज करते हैं। मैं dt को ले जा रही हूँ k के पास, और r को लेके आ रही है dr के नीचे। तो क्या मैं इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ, -1 बाय r इंटू डी आर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, k dt, चलेगा। फिर क्या करते थे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों टर्म्स को। बेटा यहाँ पे लिमिट लगेगी r0 से rt, और यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t। तो मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट किया, 1 बाय r dr इज इक्वल टू वॉट, k dt। लिमिट लगेगी 0 से t, लिमिट लगेगी r0 से rt। अब आप लोगों ने बेसिक इंटीग्रेशन में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर आपको कभी गिवन हो 1 बाई एक्स डी एक्स, तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, इंटीग्रेशन क्या होता था, इसका इंटीग्रेशन वो होता था ln x की पावर x1 से x2। भाई लिमिट अगर मैं लगाऊं x1 से x2, तो यही तो होगा सोल्यूशन। अब ना थोड़ा कंपेयर करो, 1 बाई एक्स डी एक्स, यहाँ देखना जरा, 1 बाई आर डी आर, सेम साइड तो है। तो यहाँ पे अगर आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया, तो आपको आगे मिलेगा ये। इसको मैं ऐसे लिख दू, -ln r, बेटा लिमिट लगेगी r0 से rt। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट dt का इंटीग्रेशन t, लिमिट लगेगी 0 से t। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
क्या करूं, ऐसे लिख दूं क्या, माइनस, माइनस को बाहर रहने देते हैं, ln अपर लिमिट क्या है RT माइनस लोअर लिमिट क्या है R0 इज इक्वल टू क्या हो गया KT माइनस K इंटू 0। ये टर्म तो 0 हो गया ना, और ये क्या रह गया KT। बेटा माइनस है बाहर की तरफ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, माइनस ln, एक काम करते हैं थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको, देखो मुझे बताओ ये टर्म माइनस है ये प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको ऐसे लिख दो क्या, ln R0 माइनस ln RT इज इक्वल टू KT। देखो अब थोड़ा ध्यान से देखते जाना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो होती है ना, उनकी खूबसूरती ये है कि इनके इंटीग्रेटेड रेट लॉ को आप बहुत फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर्म नंबर 1 क्या बना, ln R0 माइनस ln RT इज इक्वल टू क्या हो गया KT। लेकिन ये तो नेचुरल लॉग है और हम जनरली कौन सा सॉल्व करते हैं, लॉग बेस 10, राइट। तो अगर मैं इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2.303 लॉग बेस 10 R0 माइनस 2.303 लॉग बेस 10 RT इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा KT। अगर मैं पूरे टर्म को ही 2.303 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे फाइनल जो एक्सप्रेशन है वो मिलेगा लॉग बेस 10 R0 माइनस लॉग बेस 10 RT इज इक्वल टू व्हाट KT अपॉन 2.303। एक एक्सप्रेशन हो गया ये वाला, फर्स्ट एक्सप्रेशन ये था, ये भी लर्न करना है, सेकंड ये था, ये भी लर्न करना है। अगेन बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा लॉग बेस 10a माइनस लॉग बेस 10b। इसका सोल्यूशन क्या होता है, लॉग बेस 10a डिवाइडेड बाई b ना, कुछ ऐसा ही तो है। लॉग बेस 10 R0 माइनस लॉग बेस 10 RT, किस में कन्वर्ट करेंगे, R0 बाय RT। तो इसको ऐसे लिख दो क्या, थर्ड एक्सप्रेशन लॉग बेस 10 R0 डिवाइडेड बाय RT इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। एक्सप्रेशन नंबर 3 ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल में ना ये सबसे इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 3 एक्सप्रेशन हो गए इसके। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, एंटी लॉग निकालना आता है ना आप लोगों को, मतलब लॉग को हटाना। तो अगर मैं इसका एंटी लॉग लूं तो क्या होगा, इसको हटाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R0 बाय RT, है ना, और ये क्या आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर KT। फिर एंटी लॉग यहां से ले सकते थे, ऊपर वाला जो टर्म था उससे, है ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या कि R0 इज इक्वल टू व्हाट EKT इंटू RT, चलेगा। एक काम करो, इस EKT को नीचे ले जाओ तो क्या होगा RT इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाई E का पावर KT। पॉजिटिव पावर अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव, तो एक और एक्सप्रेशन क्या मिला आपको, व्हाट RT इज इक्वल टू R0 मल्टीप्लाई बाय E का पावर माइनस KT। अगेन इट इज ऑल्सो योर इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, ठीक है। समरी लिखते हैं, देखो एक साथ क्या था। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या लिखा था हम लोगों ने, फर्स्ट था लॉग बेस 10 नेचुरल लॉग R0 माइनस नेचुरल लॉग RT इज इक्वल टू KT, एक्सप्रेशन नंबर 1। एक्सप्रेशन 2 क्या था, लॉग बेस 10 R0 माइनस लॉग बेस 10 RT इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। एक ये हो गया, इन दोनों को ही A बाई B में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो ln R0 बाय RT इज इक्वल टू KT। एक्सप्रेशन नंबर 3 लॉग बेस 10 R0 बाय RT इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। एक्सप्रेशन नंबर 4 और फाइनल एक्सप्रेशन क्या था, RT इज इक्वल टू R0 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस KT। तो बेटा ये 5 एक्सप्रेशन आप लोगों को लर्न करने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। जीरो ऑर्डर के एक्सप्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर के एक्सप्रेशन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब लगे हाथ एक और चीज कर लेते हैं, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या था हाफ लाइफ का डेफिनेशन, हाफ लाइफ का डेफिनेशन होता था कि वो टाइमिंग जिसके ऊपर 50% रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है उसको आप क्या बोलोगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मुझे टी हाफ निकालना है, फॉर्मूला ये था ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, लॉग बेस 10 R0 अपॉन RT इज इक्वल टू व्हाट KT अपॉन 2.303।
ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्या करें, देखो हाफ लाइफ पे RT कितना रह जाएगा, आधा, मतलब R0/2, और हाफ लाइफ पे टाइम को क्या बोलते हैं, T हाफ। तो इसको मेंशन कर दूं यहाँ पे, मैं पुट कर देते हैं यहाँ पे, देखो log base 10 R0/2 is equal to what, KT हाफ डिवाइडेड बाई 2.303। R0 से R0 गया, क्या बचा बेटा आपके पास, log base 10 2। एक काम करें, 2.303 को शिफ्ट करते हैं, डिवाइडेड बाय कर देते हैं, k इज इक्वल टू क्या रह गया, T हाफ। लॉग वैल्यूज में आप लोगों ने पढ़ा होगा, log base 10 2 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 2.303 इंटू, ये वैल्यू कितना होगा 0.3010 डिवाइडेड बाय व्हाट, k। और बेटा जब आप इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू आएगा T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय k। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें देखो कहीं भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है क्या, नहीं है ना। अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, नहीं करेगी। लेकिन क्या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी, बिल्कुल करेगी। थोड़ा कंपेयर करोगे तो जीरो ऑर्डर में उल्टा था, जीरो ऑर्डर में रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट हाफ लाइफ डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया, रेट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, बट हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। होप यहां तक का सबको क्लियर हुआ होगा।